हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ फिर से करंट अफेयर की क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और भाई साहब, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, भैया जी आपसे बिना निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अतः जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया एक बार चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो आप देखें। तो दोस्तों, अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार आया, कम से कम 3 या 4 दिन लगातार हमारे चैनल पर पढ़ने के बाद कंटेंट को हाथ हैंड टू हैंड लिखता रहे और नोट्स भी बनाता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? दोस्तों, 2025 में अंडर-20 फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, वो जीता है हमारा ए ऑप्शन, यानी मोरक्को ने। किसने? मोरक्को ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये आपको समझ आ गया होगा और अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट है। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट हो जाएंगे, अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 मेज़बानी देश हो जाएगा चिली देश। ठीक है, तारीख हो जाएगी 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक ये चला है। ठीक है दोस्तों, विजेता हो जाएगा मोरक्को, पहली बार विजेता। ठीक है, 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली वह पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। मोरक्को जो है वो घाना के बाद पहली टीम ऐसी बनी है जो यह खिताब जीती है। ठीक है, उप विजेता हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देश है। ठीक है, अच्छा फीफा की बात करते हैं तो फीफा की बात है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की बात करें तो स्थापना हो जाएगी 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय ज्यूरिख, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं इसके जियानी इफेंटिनो। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, मॉस्को और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट भी अच्छे लगे होंगे और अपनी कॉपी में भी आपने लिखे होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम चिली देश की। जब चिली का नाम आया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे लंबा शहर चिली। ठीक है, सबसे लंबा शहर चिली। और चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है दोस्तों। किस में आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसी से गुजरती है, इसी में पड़ता है एक एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। भाई साहब, अगर आप बहुत जल्दी, वैसे तो चिली की प्रत्येक देश की मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बट चिली के बारे में एक बार पढ़ लेना कहीं से अगर पता चले तो। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमण से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? तो भारत ने बनाया है दोस्तों, पहला बनाया है तो भारत ने। तो वो किस नाम से बनाया है? तो वो बनाया है नेफ्रोथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये भारत ने पहले बार बनाया। ठीक है, यानी कि 2 का सी आंसर इज़ राइट आंसर। आइए चलते हैं, कुछ इसके पॉइंट है। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रोथ्रोमाइसिन यह एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है दोस्तों, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये किस चीज़ के मंत्री हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इसे मुंबई स्थित फर्म वॉकहार्ट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग DPT और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद VIRAC के सहयोग से बनाया है। ठीक है दोस्तों,
इसका उद्देश्य है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अन्य गंभीर श्वसन संक्रमणों का प्रभाव उपचार करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन को मिकनॉफ नाम से बाज़ार में लाया जाएगा। किस नाम से लाया जाएगा? मिकनॉफ, इस नाम से ये बाज़ार में आ रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां देश कौन बना है? तो 90वां देश बना है आपका तुलाबू। ठीक है, कौन बना है? तुलाबू। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? तो 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है आपका कपास क्रांति मिशन, यानी कि 4 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कपास क्रांति मिशन 4 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं कपास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कपास क्रांति की शुरुआत की है केंद्र सरकार द्वारा की गई है। बजट है इसका 600 करोड़ रुपये। उद्देश्य हो जाएगा इसका कपास किसानों की आय बढ़ाना, हाई डिसेंटिटी प्लांटेशन SDP जैसी नई तकनीकी सिखाना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पेटल कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, कार्यान्वयन देख लेते हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE नोडल एजेंसी है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय प्रमुख भागीदार है। कौन मंत्रालय? वस्त्र मंत्रालय। भाई जब कपास होगी तो सूती वस्त्र बनेंगे तो भाई कपड़ा कहाँ जाता है? आपका वस्त्र मंत्रालय के। तो वस्त्र मंत्रालय इसलिए इससे संबंधित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अन्य पहल क्या है इसकी। केंद्र सरकार द्वारा कपास किसान नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसे किसान स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे और सीधे फसल बेच सकेंगे। दोस्तों, एक ऐसा ऐप्स भी केंद्र सरकार बना रही है कि किसान उस पर अपना स्लॉट भी बना सकेंगे और अपनी फसल को भी बेच सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपये के मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? भाई साहब, चीनी पटाखे जब्त किए हैं किसने? DRI ने। तो वो कहाँ, किस ऑपरेशन के द्वारा किए गए हैं? तो वो ऑपरेशन है ऑपरेशन फायर ट्रेल, यानी कि B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5 का B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए देख लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रोल नामक अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपये मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। भाई साहब, चीनी पटाखे जब्त किए हैं किसने? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ठीक है, यह कार्रवाई मुंबई के नहावा सेवा बंदरगाह पर की गई थी। कहाँ? मुंबई में एक नहावा सेवा बंदरगाह है, वहाँ पे ये पकड़े गए हैं, जहाँ एक 40 फुट के कंटेनर को रोका गया है और ये 40 फुट वाले कंटेनर में थे। अच्छा, राजस्व खुफिया निदेशालय की बात करते हैं DRI की। इसका गठन हुआ था 1957 में। मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वित्त मंत्रालय। किस मंत्रालय का अधीन आता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन ये राजस्व खुफिया निदेशालय आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर कोरोनल मास इंजेक्शन CME के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो क्या किसने पता लगाया है? तो बताएंगे, तो वो इसने पता लगाया CHASE-2 CHACE2 CHASE-2। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा इसके पॉइंटों के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेस की फुल फॉर्म हो जाएगी चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। ठीक है, ये चेस की फुल फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट हो जाएगा ये, चंद्रमा 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर
स्थित उपकरण है। किस पे? विक्रम पर। जो हमारा चंद्रयान गया था उसके जो लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित एक उपकरण लगाया गया था, ये वह है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, खोज की बात करें तो खोज जब सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है, चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के बाह्य मंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया था। और ठीक है, जब ये सूर्य के कोरोना मास का जो इंजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के बाह्य मंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया था, उसी के थ्रू ये इसकी जानकारी लग पाई है। अच्छा, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, इस अवलोकन से चंद्रमा के बाह्य और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इससे जो है ना अंतरिक्ष के वायुमंडल बाह्य मंडल उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। अच्छा, चंद्रयान 2 देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। बहुत खुशी का पल था अपने देश के लिए, भारत के लिए। उस समय एक नई उड़ान, नई ऊंचाई और नई प्रगति को हम अग्रसर हो रहे थे। ठीक है। अच्छा, स्थान हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था GSLV Mk3M1। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन है? तो पहली आवाज़ कलाकार कौन है? तो वो है मसाको नोजावा। मसाको नोजावा, यानी कि 7 का ए आंसर इज़ राइट आंसर। 7 का ए आंसर इज़ राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। मसाको नोजावा जापान के प्रतिष्ठित पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आवाज़ कलाकार है। पहली आवाज़ कलाकार है जापान के इस सम्मान से सम्मानित होने वाली। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, उन्हें यह सम्मान एनीमे उद्योग और जापानी संस्कृति में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया। आजीवन योगदान के लिए दिया गया। किसने दिया है? जापानी संस्कृति के लिए। ठीक है। वह ड्रैगन बॉल में गोकू के किरदार को आवाज़ देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक ड्रैगन बॉल में गोकू नाम का एक किरदार है, उसकी आवाज़ दी है इन्होंने। ठीक है। इस पुरस्कार के साथ उन्हें 3.5 मिलियन येन वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। भाई साहब, 3.5 मिलियन वार्षिक पेंशन भी इन्हें प्रदान की जाएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं जापान की जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को येन किया जाता है। क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 8 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ देहरादून में। कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून में। यानी कि 8 का भी आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन उत्तराखंड सरकार और AI इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसने किया? उत्तराखंड सरकार और AI फाउंडेशन ने। ठीक है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, के क्षेत्र में राज्य की नवाचार क्षमता और निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, आप अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह आयोजन आगामी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट है, जो 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत के मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। भाई साहब, 19 से 20 फरवरी को एक समिट होने वाला है और AI से संबंधित होने वाला, और वो कहाँ होने वाला? भारत के मंडपम में, भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वहाँ ये समिट होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की AI फॉर ऑल दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई साहब, AI के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया जा रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह पहल 3 प्रमुख सूत्र प्योपल लोग जिसे कहते हैं, प्लैनेट पृथ्वी जिसे कहते हैं, प्रोग्रेस प्रगति जिस पर आधारित है, यानी प्यूपल प्लैनेट प्रोग्रेस पर आधारित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये पॉइंट भी अच्छे से समझ और लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का
छठा पोत BY 528 मदगला कहाँ पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? तो कहाँ पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? तो दोस्तों तो वो किया गया है आपका कोचीन शिपयार्ड में, यानी कि नौका बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। BY 528 मदगला भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC की श्रृंखला का छठा पोत है। कौन सी श्रृंखला का है छठा पोत? ये सोलो वाटर क्राफ्ट का। और कौन सा है? छठा। ठीक है, निर्माता कंपनी हो जाएगी निर्माता। इसका स्वदेशी डिजाइन और निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? कोच्चि द्वारा। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा अगला। इन जहाज़ों का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी का पता लगाना और नष्ट करना है। इन जहाज़ों का जो उद्देश्य है ना बनाने का, वो एक ही है, पनडुब्बी जो खो जाती हैं उनका पता लगाना और उनको खूना या दुश्मन की पनडुब्बी को अपने क्षेत्र में आते हुए देखना तो उन्हें नष्ट करना। इस तरह के उद्देश्य से साथ ये बनाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए कुल 16 पनडुब्बी रोधी युद्ध सोलो वाटर क्राफ्ट स्वदेशी रूप से निर्मित किया जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं? 16। अभी तो फिलहाल में 16 बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट हो जाएगा। इसमें 8 का निर्माण GRSCE और शेष 8 का निर्माण CSL द्वारा किया जा रहा है। यानी 8 बना रहा है GRSE और 8 बना रहा है CSL। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज INS अर्नाला है। भाई साहब, उथले पानी का जहाज जो है ना INS अर्नाला, ये पहला पनडुब्बी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी वो था। ठीक है, जहाज था। ओके, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट ग्राफिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? भाई साहब एक ही है भाई साहब, हमारे मैक्स वेरिएस्टेपन रेड बुल के। ठीक है, मैक्स वेरिएस्टेपन रेड बुल वाले। ठीक है, यानी कि 10 का ये आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब मैं मानता हूँ कि मैक्स जी से कोई रेस खाली नहीं जा रही है, हर रेस जीत रही है भाई साहब बहुत। आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 की फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्राफिक्स रेस का खिताब नीदरलैंड के ड्राइवर मैक्स वेरिएस्टेपन ने जीती है। ये नीदरलैंड के भाई साहब मैक्स वेरिएस्टेपन, और इन्होंने ये फिर रेस जीती है यूनाइटेड स्टेट के US की। ठीक है, मैक्स वेरिएस्टेपन ने रेड बुल टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया और लैंडो नॉरिस, मैकलारेन तथा ऑस्कर पियासास्त्री मैकलारेन को पछाड़कर ये रेस जीती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया और पॉइंट भी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भाई साहब तीसरी बैठक ऐसी हुई है जो भारत और मध्य एशिया के सुरक्षा परिषदों के सचिवों के और उनके सलाहकारों के बीच हुई है। तो वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है दोस्तों बिश्केक किर्गिस्तान में, यानी कि 11 का सी आंसर इज़ राइट आंसर। आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बैठक में भारत और 5 मध्य एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ने भाग लिया। यानी जो 5 देश हैं ना भारत के अलावा, वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये इन्होंने भाग लिया है। अच्छा, चर्चा देख लेते हैं। चर्चा का मुख्य विषय क्षेत्रीय सुरक्षा। चर्चा का जो मुख्य विषय है ना वो क्षेत्रीय विषय सुरक्षा है। आतंकवाद रोधी सहयोग और अफगानिस्तान की स्थिति। आतंकवाद के खिलाफ तो ये होनी है और अफगानिस्तान के खिलाफ तो पक्का थी ये। ठीक है, स्थिति जो इस समय अफगानिस्तान की बहुत बुरी स्थिति हो रखी है उसके और आतंकवाद की वजह से हो रखी है, तो उसी के संबंध में है। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने किया है। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो अजीत डोभाल जी ने किया और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी है।
और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर पुनः आग्रह है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। जो हमारी क्लास को पहली बार पढ़ रहा है कम से कम 3 या 4 दिन पढ़े, पढ़ने के बाद अपना नोट्स भी बनाए साथ साथ। अच्छा लगे तो कृपया बने रहिए और अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों में जो आपके साथ पढ़ते हो उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ जल्दी आपको विभिन्न तरह के कंटेंट भी मिलेंगे, जैसे नदियाँ हुई वगैरह वगैरह, सब चीज़ के बहुत जल्दी हम चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।